ये कहानी मुझे भेजी है राकेश सिंह ने। आगे की कहानी मैं राकेश की जुबान से सुनाऊंगा। पिछले हफ्ते मैं और मेरी फैमिली धनबाद में अपनी कजिन सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए 5 दिन पहले पहुंचे। आपको तो पता ही होगा कि शादी में कितने लोग आते हैं और सबका इंतजाम करना पड़ता है। थोड़े खास मेहमान आए थे तो वो हमारे मेन घर में ही रुक गए, तो हम कजिन्स के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी रहने के लिए। हमने होटल्स ढूंढे तो पता चला कि सब होटल्स पैक है हॉलीडे सीजन होने की वजह से। फिर कहीं से हमें एक पुराना घर मिला जो खाली पड़ा था। ठीक शादी से 1 दिन पहले मैं और मेरे 3 कजिन्स सोने के लिए उस घर पे पहुंचे जो सुनसान था। उस घर में कुछ रूम्स अधूरे बने हुए थे, कुछ अजीब सा लग रहा था वो घर। कोई रहता नहीं था उस घर में, तो चमगादड़ थे वहां। उस घर में 4 रूम थे गेस्ट के सोने के लिए। हमें अजीब लग रहा था ऐसे घर में अकेले सोने को, तो हम चारों ने ऊपर छत पर सोने के लिए फैसला किया। सीढ़ी से हम ऊपर गए, ऊपर ही बेड बिछा दिया। थोड़ी बातचीत और मस्ती करके फिर रात 2 बजे हम सोने लग गए। फिर अचानक मेरी नींद 3 बजे खुली और मुझे कोई इंसान की सीढ़ी से ऊपर आने की आवाज आ रही थी। मुझे पहले लगा कि हम कजिन्स में से कोई बाहर गया होगा, लेकिन जब मैंने देखा तो पता चला कि बाकी 3 भी वही सो रहे थे। बात यह थी कि गेट को हम लोग ने अंदर से ताला मारा था, तो कोई कैसे अंदर आ सकता है। इस बात से मेरे होश उड़ गए। एक पल ऐसा भी लगा कि कोई चोर वोर आया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि देखने नहीं जाऊंगा, वैसे भी अपना घर नहीं है और बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद आवाज खत्म हो गई। सुबह को मेरी नींद खुली, फिर ये बात अपने कजिन भैया को बताई। उसने फिर इस घर के बारे में पता किया तो पता चला कि इस घर में आत्मा का निवास था, जिस कारण इस घर को आधा अधूरा बना के छोड़ दिया था। और इसके अंदर एक कुआं था जिसमें एक आत्मा आधे रात को घूमती है। ये सब बात जानकर फिर मैंने कभी उस घर की तरफ नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि उस घर में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। आज की दूसरी कहानी मुझे भेजी है देवजया सेन ने। आगे की कहानी मैं देवजया की जुबान से सुनाऊंगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। यह घटना 2012 की है। एक दिन मैं घूमने के लिए वेस्ट बंगाल में ही बनगांव में गई थी। वहां पर एक हाउस था जो काफी दिनों से बंद था। हमने पूछताछ की कि यह किसका है, और हमें पता चला कि जिसका भी है वो यहाँ नहीं रहता और उसको कोई परवाह नहीं इस घर की। तो हमने सोचा कि यही रहते हैं। किसी ने खुला छोड़ दिया था वो घर, खाली हमें दरवाज़ा ही ठीक करना पड़ा। हमने सोचा कि ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा और हम कुछ पैसे बचा पाएंगे। जिस दिन हम गए थे उस दिन सब बहुत थके हुए थे, क्योंकि घर की थोड़ी मरम्मत भी की और सफ़र भी। तो हम लोग अगले दिन वहाँ घूमे आजू बाजू। फिर रात को टायर्ड होकर सो गए, तो करीब रात 3 बजे एक आवाज़ से मेरी नींद टूटी। मैंने दरवाजे पे नॉक करने की आवाज़ सुनी। फिर मैं उठी और मैंने दरवाज़ा खोला। फिर मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत ही डर गई थी उस वक्त। अलग अलग ख्याल आने लगे दिमाग में, कहीं चोर डाकू हुए तो। कुछ मिनट्स बाद फिर से वो आवाज़ आता है, पर मैंने उठ के नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा था। हर वक्त वो आवाज़ें बढ़ती गई, फिर अपने से ही वो आवाज़ें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरी रूम का दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। और उस रूम पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और वो बूढ़ा कहने लगा दरवाज़ा खोलो, पर मैं डर गई और नहीं खोला। रात भर मैं सोई नहीं। अगली मॉर्निंग मैंने अपने दोस्तों को यही बताया, और फिर उन्होंने और थोड़े लोगों को पूछा इस बंगलों के बारे में। तब पता चला कि ये घर एक बूढ़े का था जिसके 2 बेटे थे। वो 2 बेटे उसको छोड़ के चले गए, तो बूढ़ा अकेला लोगों के घर का काम करके थोड़े पैसे कमा के अपना पेट चलाता था। कुछ लोग उस बूढ़े से वो घर छीनना चाहते थे। वो लोगों ने उस बूढ़े को मार दिया, तभी से वो शापित है घर। और किसी से मैंने ये भी सुना कि अगर उस बंगले में कोई जाता है तो वापस नहीं आता। और हम लोगों ने एक और चीज़ देखी
कि जब हम मॉर्निंग में निकले तो हम सिर्फ 3 थे, 4 होने चाहिए। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, हमारी फ्रेंड मिली नहीं। तभी वो हमें जंगल में मिली, पर उसको कुछ याद नहीं कि वो वहाँ कैसे गई। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप भी अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की 2 स्टोरीज कैसी लगी।